दोस्तों, आईपीएल 2026 का 58वां मुकाबला पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया, जहां दोस्तों इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच अंत तक हमें कांटे की ओर कड़ी टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जवाब में दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब दोस्तों इस मुकाबले की शुरुआत हुई पंजाब की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर प्रियांश आर्य और प्रभु सिमरन सिंह की खतरनाक जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां दोस्तों पहली ही ओवर में प्रियांश आर्य ने शानदार चौके के साथ अपने पारी का आगाज किया। दूसरी ओवर में दोस्तों प्रभु सिमरन सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह जैसे बेहतरीन गेंदबाज को ओवर में एक के बाद एक दो करारे चौके जड़ दिए। तीसरे ओवर में प्रियांश आर्य के बल्ले से हमें एक और बाउंड्री देखने को मिली, तो वहीं पर दोस्तों चौथे ओवर में प्रियांश आर्य ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह को इस ओवर में दो खरारे चौके लगाकर 10 रन बटोर लिए। पांचवें ओवर में प्रभु सिमरन सिंह ने अब खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए शार्दुल ठाकुर की जमकर पिटाई की। इस ओवर में दोस्तों प्रभु सिमरन सिंह ने एक के बाद एक शानदार 3 चौके जड़कर शानदार बल्लेबाजी दिखाई, लेकिन आखिरकार छठे ओवर में दीपक चहर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए प्रियांश आर्य जैसे खतरनाक बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ पंजाब की टीम को पहला बड़ा झटका लगा। प्रियांश आर्य 17 गेंदों में 22 रनों की पारी खेलकर चलते बने। इसके बावजूद भी इसी ओवर के अंतिम गेंद पर सिंगर सिंह ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। 6 ओवर के पावर प्ले में दोस्तों देखा जाए तो पंजाब एक विकेट पर 55 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में कार्विन बॉश ने 3 रनों का किफायती कंजूस भरा ओवर फेंका, लेकिन 8वें ओवर में कूपर कोहली ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक मैक्सिमम जड़ दिया। 9वें ओवर में कूपर कोहली के बल्ले से एक बार फिर से इस ओवर में हमें 2 शानदार चौके देखने को मिले, तो वहीं पर 10वें ओवर में प्रमोद सिमरन सिंह ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में एक के बाद एक, जी हां, काफी देखने लायक और 2 मैक्सिमम और खतरनाक जड़ दिए। 10 ओवर में पंजाब का स्कोर 1 विकेट पर रन। 11वें ओवर में प्रभु सिमरन सिंह के बल्ले से हमें एक और खतरनाक और तूफानी देखने को मिला। इसी ओवर में प्रभु सिमरन सिंह ने 1 रन लेकर अर्धशतक भी पूरा कर लिया। प्रभु सिमरन सिंह की यह बल्लेबाजी काबिले तारीफ थी। अगले ओवर में प्रभु सिमरन सिंह के बल्ले से हमें एक और तूफानी और मैक्सिमम देखने को मिला, लेकिन अगली ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए सेठ बल्लेबाज प्रभु सिमरन सिंह को कार्विन बॉश के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ प्रभु सिमरन सिंह की पारी यहीं पर समाप्त हो गई। प्रभु सिमरन सिंह दोस्तों 32 गेंदों में 57 रनों की तूफानी पारी खेलकर चलते बने। इसके बाद नए बल्लेबाज और कप्तान श्रेयस अय्यर ने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला, लेकिन अगली ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने एक बार फिर से धुआंधार और खतरनाक गेंदबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ दोस्तों श्रेयस अय्यर भी मात्र 4 रनों की पारी खेलकर चलते बने। अब 13वें ओवर में राज बाबा ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए अपना फॉर्म दिखाया और कूपर कोहली को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। एक बार फिर से पंजाब की टीम को बड़ा झटका लगा। इसी के साथ दोस्तों कूपर कोहली भी यानी कि सेठ बल्लेबाज 22 गेंदों में 21 रनों की पारी खेलकर चलते बनाए। इसके बावजूद भी इसी ओवर में दोस्तों सूर्यांश षडी जो कि नए बल्लेबाज थे, उन्होंने आते ही एक मैक्सिमम के साथ अपना खाता खोला, लेकिन अगले ही ओवर में दोस्तों शार्दुल ठाकुर ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए सुयाना शेंडगे को भी राज बाबा के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों शेंडगे भी 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन नए बल्लेबाज अजमतुल्लाह उमरजाई ने शानदार चौकी के साथ अपना खाता खोला। दोस्तों पंजाब की टीम के आधे विकेट गिर गए। 15वें ओवर में अजमतुल्लाह के बल्ले से हमें एक और तूफानी देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में कार्विन बॉश ने एक बार फिर से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोस्तों शशांक सिंह जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को LBW आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों शशांक सिंह भी 2 रन बनाकर चलते बने। 15 ओवर में पंजाब का स्कोर 6 विकेट पर 135 रन था। 16वीं ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 5 रनों का किफायती ओवर फेंका। 17वीं ओवर के दूसरे ही गेंद पर दोस्तों शार्दुल ठाकुर ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए मार्को यासन को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ दोस्तों मार्को यासन भी 7 गेंदों में 2 रनों की धीमी पारी खेलकर चलते बने। लोकविन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अजमतुल्लाह उमरजाई के बल्ले से
हमें एक तूफानी और मैक्सिमम देखने को मिला। 17 ओवर में पंजाब का स्कोर 7 विकेट पर 147 रन था। 18वीं ओवर में दोस्तों अजमतुल्लाह ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए तीसरी ही गेंद पर एक करारा चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों चौथी गेंद पर अजमतुल्लाह के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और गगनचुंबी देखने को मिला। इसके बाद 5वीं गेंद पर अजमतुल्लाह ने एक बार फिर से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक और पावरफुल हिट यानी कि एक और झड़ दिया, लेकिन अंतिम गेंद पर दीपक चहर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अजमतुल्लाह उमरजाई को विलाद जैक्स के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों अजमतुल्लाह भी 17 गेंदों में 38 रनों की पारी खेलकर चलते बने। इस ओवर में पंजाब की टीम ने 19 रन बटोर लिए। 19वें ओवर में दोस्तों पहली ही गेंद पर विष्णु विनोद ने शानदार चौके के साथ इस ओवर की शुरुआत की। दूसरी गेंद पर विष्णु विनोद के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और तूफानी देखने लायक देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज बाटलेट ने भी शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। इसी ओवर में दोस्तों बाटलेट के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और तूफानी गगनचुंबी देखने को मिला और 19वें ओवर में पंजाब की टीम ने 22 रन बटोर लिए। 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर बाटलेट ने शानदार चौके के साथ इस ओवर की शुरुआत की और इसके बावजूद भी 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 200 रन बना लिए थे, जहां दोस्तों पंजाब की टीम ने मुंबई इंडियंस के सामने जीत के लिए 200 रनों का लक्ष्य रखा था। जी हां दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मुंबई इंडियंस की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा और रन रिक्टन की खतरनाक जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां दोस्तों पहली ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने शानदार और किड़ायती गेंदबाजी करते हुए ओवर में मात्र 2 रन ही खर्च किए। अब दूसरे ओवर में दोस्तों रायन रिकल्टन के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और पावरफुल देखने को मिला। इसी के साथ मुंबई की शानदार शुरुआत हुई। तीसरे ओवर में दोस्तों रायन रिकल्टन ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए तीसरी ही गेंद पर एक करारा चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर रायन रिकल्टन के बल्ले से हमें एक और पावरफुल यानी कि बहुत लंबा देखने को मिला और चौथी गेंद पर दोस्तों रायन रिकल्टन ने एक और शानदार चौका लगाकर इस ओवर में कुल 15 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों चौथी ओवर की चौथी ही गेंद पर रायन रिकल्टन के बल्ले से हमें एक और तूफानी और मैक्सिमम देखने को मिला और इसी ओवर में रायन रिकल्टन ने एक और शानदार 4 लगाकर इस ओवर में 12-15 रन बटोर लिए। 4 ओवर में मुंबई का स्कोर बिना कोई विकेट गवाए 40 रन था। 5वें ओवर में दोस्तों रन रिकल्टन के बल्ले से सिर्फ एक बाउंड्री देखने को मिली। छठी ओवर की दूसरी ही गेंद पर रन रिकल्टन के बल्ले से हमें एक और तूफानी और मैक्सिमम देखने को मिला। रन रिकल्टन काफी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। इसी ओवर में दोस्तों रोहित शर्मा के बल्ले से भी हमें एक और तूफानी और गगनचुंबी देखने को मिला। 6 ओवर के पावर प्ले में मुंबई इंडियंस की टीम ने कोई विकेट नहीं गंवाया था और 59 रन भी बनाए थे, यानी कि मुंबई की टीम को कुल मिलाकर देखा जाए तो अच्छी शुरुआत मिल गई थी। अब दोस्तों 7वें ओवर में अजमतुल्लाह ने आते ही मुंबई की टीम को पहला बड़ा झटका लगा, जहां दोस्तों अजमतुल्लाह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे रायन रिकल्टन को प्रियांश आर्य के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों रायन रिकल्टन 23 गेंदों में 48 रनों की शानदार और तूफानी पारी खेलकर चलते बने। इसी ओवर में दोस्तों नए बल्लेबाज नमन धीर ने भी आते ही एक मैक्सिमम और गगनचुंबी के साथ अपने पारी का आगाज किया। इसके बाद 8वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ओवर में सिर्फ 3 रन ही खर्च किए। अब दोस्तों 9वें ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से हमें एक और तूफानी और मैक्सिमम देखने को मिला। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसके बावजूद भी रोहित शर्मा धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे थे और इसी ओवर में मार्को यासन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए नमन धीर को दोस्तों अर्दीप सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। मुंबई की टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा। नमन धीर दोस्तों 9 रन बनाकर चलते बने। इसके बावजूद भी इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज तिलक वर्मा ने आते ही शानदार और करारे चौके के साथ अपना खाता खोला। अगली ही ओवर में दोस्तों युजवेंद्र चहल ने मुंबई इंडियंस की टीम को बहुत बड़ा झटका दिया। युजवेंद्र चहल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रोहित शर्मा जैसे खतरनाक बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड कर दिया, उनके परखचे ही उड़ा दिए। इसी के साथ दोस्तों रोहित शर्मा 26 गेंदों में 25 रनों की तूफानी यानी कि बहुत ही धीमी पारी खेलकर चलते बने और 10 ओवर में दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर रन बना लिए थे।
मुंबई इंडियंस के लिए अब भी मैदान पर तिलक वर्मा और रदरफोर्ड खड़े 11वें ओवर में दोस्तों तिलक वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बार्टलेट को एक के बाद एक बैक टू बैक 2 शानदार और करारे चौके लगा दिए। लेकिन एक बार फिर से 12वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने अपनी बेहतरीन फिरकी गेंदबाजी से ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च किए। अब इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर में तिलक वर्मा ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही शानदार और खूबसूरत एक मैक्सिमम जड़ दिया। इसी ओवर में दोस्तों शेरफर्ड के बल्ले से भी हमें एक शानदार बाउंड्री देखने को मिली और इस ओवर में मुंबई की टीम ने 13 रन बटोर लिए। 14वें ओवर में मार्को यासन ने एक बार फिर से तूफानी गेंदबाजी करते हुए ओवर में सिर्फ 5 रन ही खर्च किए। अब आखिरी के 36 गेंदों में मुंबई इंडियंस की टीम को जीत के लिए 80 रनों की जरूरत थी। मैदान पर तिलक वर्मा, शफन रदरफर्ड मौजूद थे। दोस्तों 15वीं ओवर की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा के बल्ले से एक और क्रैकिंग शॉट यानी कि एक बाउंड्री देखने को मिली। इस ओवर में मुंबई की टीम ने सिर्फ 8 रन ही बना लिए। 15 ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 139 रन था। लेकिन दोस्तों अब 16वां ओवर मुंबई इंडियंस के लिए काफी शानदार और खूबसूरत रहा। पहली ही गेंद पर दोस्तों तिलक वर्मा के बल्ले से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दूरी वाला एक मैक्सिमम देखने को मिला। इसके बाद तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने एक शानदार और बाउंड्री लगा दी और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शेरफर्ड रदरफोर्ड के बल्ले से इतना खतरनाक और देखने लायक देखने को मिला कि पूरा स्टेडियम उनका देखकर हैरान ही रह गया। और 16वें ओवर में दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम ने कुल 20 रन बटोर लिए। आखिरी के 24 गेंदों में मुंबई इंडियंस की टीम को जीत के लिए अब 52 रनों की जरूरत थी। इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम को बड़ा झटका लगा, जहां दोस्तों इस ओवर में अजमतुल्लाह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शरफन रदरफोर्ड जैसे खतरनाक बल्लेबाज को बार्लेट के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों शरफन रदरफोर्ड 21 गेंदों में 20 रनों की धीमी पारी खेलकर चलते बने। इस ओवर में अजमतुल्लाह काफी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और मुंबई की टीम पर अब प्रेशर बढ़ रहा था। जहां देखा जाए तो इस ओवर में दोस्तों सिर्फ 2 रन अजमतुल्लाह ने खर्च किए। अब आखिरी के 18 गेंदों में मुंबई इंडियंस की टीम को जीत के लिए 50 रनों की जरूरत थी। जहां दोस्तों 18वीं ओवर में तिलक वर्मा ने अपने बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया। जी हां दोस्तों 18वीं ओवर की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने एक मैक्सिमम लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तिलक वर्मा की यह बल्लेबाजी इतनी मुश्किल समय में काबिले तारीफ है। इसके बाद दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा के बल्ले से हमें एक खूबसूरत बाउंड्री देखने को मिली। वहीं चौथी गेंद पर विल जैक्स ने भी पीछे कहां रहने वाले थे, उन्होंने भी एक शानदार बाउंड्री झड़ दी और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर तिलक वर्मा ने एक मैक्सिमम और गगनचुंबी लगाकर दोस्तों तहलका मचा दिया। इस ओवर में कुल 22 रन बटोर लिए। अब दोस्तों मुंबई इसके लिए इंडियंस की टीम को जीत के लिए आखिरी के 12 गेंदों में 28 रनों की जरूरत थी। अब दोस्तों 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर विल जैक्स ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही देखने लायक शानदार जड़ दिया। इसी के साथ अब दोस्तों मुंबई की टीम को जीत के लिए 11 गेंदों में 22 रनों की जरूरत थी। इसके बाद दोस्तों देखा जाए तो इसी ओवर के 5वीं गेंद पर विल जैक्स के बल्ले से हमें एक और खूबसूरत और शानदार बाउंड्री देखने को मिली। इस ओवर में दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम ने कुल 13 रन बटोर लिए। अब आखिरी की 6 गेंदों में मुंबई इंडियंस की टीम को जीत के लिए 15 रनों की जरूरत थी। दोस्तों 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर विल जैक्स के बल्ले से बहुत ही खूबसूरत और मैक्सिमम देखने को मिला। तब मुंबई की टीम को जीत के लिए आखिरी की 4 गेंदों में 8 रनों की जरूरत थी। दूसरी गेंद पर विल जैक्स ने 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने कोई रन नहीं लिया। अब 3 गेंदों में 8 रनों की जरूरत थी। दोस्तों चौथी गेंद पर तिलक वर्मा के बल्ले से बहुत ही खतरनाक और खूबसूरत मैक्सिमम देखने को मिला। इसी के साथ अब आखिरी के 2 गेंदों में 2 रनों की जरूरत थी और दोस्तों अंतिम गेंद पर भी तिलक वर्मा ने बहुत ही धमाकेदार मैक्सिमम और तूफानी लगाकर मुंबई इंडियंस की टीम को इस मुकाबले में 6 विकेट से जीत दिलाई। दोस्तों मुंबई इंडियंस के इस शानदार जीत पर आप मुंबई इंडियंस को बधाई दो। कमेंट में जाकर जरूर लिखें। धन्यवाद।